मेरे ख्याल से नवरात्रि का छठा दिन हमेशा कुछ खास एहसास देता है, क्योंकि इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। क्या आपको पता है, उनके बारे में इतनी सारी मान्यताएं हैं कि हर बार कुछ नया सुनने को मिल जाता है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि माँ कात्यायनी को शक्ति और विजय की देवी कहा जाता है। कहते हैं श्री कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसी वजह से उनका नाम कात्यायनी पड़ा। और उनका स्वरूप भी तो कितना तेजस्वी है। सिंह पर सवार, 4 भुजाएं, वाकई में दिव्यता झलकती है। मुझे लगता है जब लोग कहते हैं कि माँ कात्यायनी से निर्भयता मिलती है, तो शायद इसी वजह से कहते हैं। हाँ, और अगर देखा जाए तो महिषासुर के वध की कहानी सुनकर तो लगता है कि माँ ने केवल देवताओं को ही नहीं, बल्कि हम सबको भी डर से मुक्त किया। उनका ये रूप बताता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई जीतती ही है। सही कहा आपने। और शायद इसी कारण माँ कात्यायनी की पूजा से लोग साहस और विजय की उम्मीद करते हैं। वैसे मैंने सुना है कि अविवाहित कन्याएं इनकी पूजा विशेष रूप से करती हैं, ताकि उन्हें मनचाहा वर मिल सके। ये भी बड़ी रोचक परंपरा है। मुझे भी ये काफ़ी दिलचस्प लगता है। और खासकर देवी कात्यायन्य नमः मंत्र के बारे में माना जाता है कि इसका जाप करने से जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं और सफलता मिलती है। हर साल कई लोग पूरे मन से ये व्रत और पूजा करते हैं। आपने कभी छठे दिन की पूजा की विधि देखी है? मुझे लगता है जितना ध्यान और श्रद्धा से लोग माँ की आराधना करते हैं, वो खुद में बहुत सकारात्मक ऊर्जा देता है। हाँ, और देखिए ना, सुबह सुबह लोग साफ सुथरे वस्त्र पहनकर फूल, नारियल और विशेष प्रसाद चढ़ाते हैं। घर का माहौल भी एकदम पवित्र हो जाता है, जैसे हर तरफ एक नई उम्मीद जाग उठी हो। मुझे तो लगता है ये सिर्फ पूजा करने की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं खुद पर विश्वास जगाने की प्रक्रिया भी है। माँ कात्यायनी की कहानी लोगों को ये भरोसा देती है कि कठिन समय में भी हिम्मत मत हारो। सच है। और यही वजह है कि इस दिन लोग अपने जीवन में शक्ति, विजय और समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि के इन दिनों में हर दिन का अलग रंग है, लेकिन छठा दिन कुछ अलग ही जोश भर देता है।